हरे कृष्णा। संसार में प्रत्येक जीव, चाहे वो एक कीट हो या वो एक पौधा हो, वृक्ष हो, पशु पक्षी या मनुष्य, हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? हम सब आनंद को ढूंढ रहे हैं। हम सब आनंद की खोज में हैं। वेदों में बताया गया है आनंदमयो अभ्यासात, कि सारा संसार का जीव आनंद की खोज में है। आइए लेके चलते हैं आपको आनंद भरी इस दुनिया में। आइए अब हम आपको दूसरी दुनिया में ले चलते हैं। तो आपने देखी ये दो अलग अलग दुनिया, तो कौन सा संसार में आप रहना चाहते हैं? आशा करते हैं हर व्यक्ति आनंद के इस संसार में रहना चाहता है। जैसे एक स्टूडेंट को एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता होती है, एक टीचर, एक गुरु की आवश्यकता होती है डिग्री प्राप्त करने के लिए, उसको पढ़ाई प्राप्त करने के लिए, वैसे ही संसार में हमें भी आनंद प्राप्त करने के लिए जो हमारी इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए वो जो हमें ट्रेनिंग मिलेगी वो मिलेगी हमें गुरु से। वो संस्था है ये प्रभुपाद की बनाई हुई अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, और वो गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य भगवान चैतन्य महाप्रभु की महान भविष्यवाणी को पूर्ण करने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण जो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने दो भविष्यवाणी की। एक कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, और वो श्रील प्रभुपाद महाप्रभु के सेनापति भक्त, और वो क्या करेगा? पृथ्वी ते आचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पूरी पृथ्वी में, हर गांव में, हर नगर में मेरे नाम का प्रचार होगा। 40 साल प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की वाणी को पूर्ण करने के लिए अथाह प्रयास किया इस भारतवर्ष में, लेकिन भारतीयों ने इसमें रुचि नहीं ली। भारतवासियों की रुचि थी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन में। यूरोप और अमेरिका से आते हुए जो मॉडर्न चीजें हैं वो उनको आकर्षित कर रही थी। ये देख के श्री प्रभुपाद को बड़ा दुख हुआ, बहुत संघर्ष किया कि कैसे हम भारतवासी अपने इस कल्चर को, जो बहुमूल्य कल्चर है, जो पूरे दुनिया को देना है, वो कल्चर को हम स्वयं रिजेक्ट कर रहे हैं। तब 1965 में प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की वाणी 70 साल की उम्र में, प्रभुपाद अमेरिका में जलदूता नामक इस जहाज में 13 अगस्त 1965 सवेरे 9 बजे उन्होंने वो जलदूता शिप बोर्ड किया। 35 दिन लगे। 17 सितंबर 1965 में प्रभुपाद बॉस्टन अमेरिका पहुंचे। इस 35 दिनों के सफर में प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक। प्रभुपाद ने जैसे उम्मीद ही छोड़ दी। तब भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ तो कहते हैं स्वयं प्रभुपाद से कि आप चिंता क्यों करते हैं, आपकी नाव को मैं खींच रहा हूं, कुछ नहीं होने दूंगा। और 13 सितंबर 1965 श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी, जिसका भाव यह था कि अगर हम अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करें, जो गुरु प्रामाणिक है, जो गुरु परंपरा में है,
वो भगवान की शक्ति है। अगर हम उन्हें प्रसन्न करें तब हम अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। और 18 सितंबर 1965 में प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर एक कविता लिखी। जब प्रभुपाद जी पहुंचे अमेरिका तो लेफ्ट देखे, राइट देखे, किधर जाना पता नहीं। अपने जेब में सिर्फ 40 रुपए लिए, जो 40 रुपए अमेरिका में चलेंगे भी नहीं। एक करताल, 2 धोती कुर्ते, 200 सेट भागवतम की, और हृदय में कृष्ण प्रेम और अपने गुरु के वचनों पे अटूट श्रद्धा लिए श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे। उस समय अमेरिका एक असाधारण समय से गुजर रहा था। वियतनाम युद्ध को लेकर वहां के युवकों में आक्रोश था और वे बेहतर जीवन की खोज में थे। वे नशे से दूर होना चाहते थे। तभी उस समय पूर्व से एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ और लोगों ने भारत की तरफ देखना प्रारंभ किया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पूर्वजों के पास असली ज्ञान था और प्रभुपाद इन लोगों के बीच ऐसे ऐतिहासिक समय पर पहुंचे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभु आप मुझे यहाँ लाए हैं, कुछ तो उद्देश्य है आपका, नहीं तो 70 साल के आप वृद्ध व्यक्ति को अमेरिका क्यों लाएंगे? कुछ महान उद्देश्य है और आप ही पूरा करेंगे, आपकी शक्ति से पूरा होगा। आप ही मुझे नचाएंगे क्योंकि मैं तो सिर्फ एक काष्ठ की कठपुतली हूँ। इसीलिए प्रभु नचाइए मुझे, आप जैसे चाहें अपनी इच्छा से आप नचाइए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। अगले 11 महीने श्रील प्रभुपाद ने संघर्ष किया अमेरिका में। क्या संघर्ष था? उनके पास रहने का ठीक से व्यवस्था नहीं, खाने का ठीक से व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं। और जैसे तैसे प्रभुपाद ने एक जगह व्यवस्थित की रहने के लिए। वहां पे भी उनका एकमात्र टाइपराइटर चोरी हो गया, उनका सामान चोरी हो गया। जब प्रभुपाद रहने के लिए आए बावेरी में, इस पूरे विश्व में न्यूयॉर्क में बावेरी सबसे निम्न लोगों का स्थान था, सबसे ज्यादा क्राइम वहां पे होता था और प्रभुपाद जी वहां रहने आए। भगवान ने प्रभुपाद का जो नाम को बढ़ाने के लिए प्रभुपाद को ऐसी जगह से शुरुआत कराई जहां पे ऐसा लगता नहीं था कि कोई भक्त बन पाएगा, कोई जानता नहीं था कृष्ण कौन है। वहां प्रभुपाद पहुंचे। 11 महीने के संघर्ष के बाद 11 जुलाई 1966 श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का रजिस्ट्रेशन कराया। उसका स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने से 10,000 वर्ष तक स्वर्ण युग रहेगा, जिसमें भगवान नाम का कीर्तन होगा। ये संस्था कोई नए सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण नहीं कर रही। ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने धाम गोलोक से लेकर आए हैं। जब प्रभुपाद का संघर्ष चल रहा था तो कुछ अमेरिकी युवक और युवतियां प्रभुपाद जी के साथ आए और उन्होंने न्यूयॉर्क के बावेरी में 26 सेकेंड एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट प्रभुपाद के लिए किराए पे लिया, जहां पे प्रभुपाद अपनी क्लासेस लेना चालू की। और वहीं प्रभुपाद ने सोचा कि यहाँ पे सिर्फ क्लास लेने से तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, हमें एक सोसाइटी बनानी है। कैसे करेंगे? प्रभुपाद ने उसी दिन 11 जुलाई 1966 जब स्थापना की, जब रजिस्ट्रेशन किया इस्कॉन का, तो प्रभुपाद ने 7 उद्देश्य दिए हमें आने वाले 10,000 सालों के लिए। ये 7 उद्देश्य इसके आधारशील बनेगा इस्कॉन का। वो 7 उद्देश्य क्या है, हम एक एक करके उन उद्देश्यों को समझेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। तो आज हम देखते हैं संसार भर में हर साल 7,500 करोड़ पशु काटे जाते हैं सिर्फ जीवा के टेस्ट के लिए। 1/4 से ज्यादा जनसंख्या इस संसार में जुए में लत है। 75% से ज्यादा भारतीय किसी न किसी प्रकार की नशे की आदत में है। क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका समाज पे? आज हम देख रहे हैं औसतन
एक नवयुवक 18 साल की उम्र पहुंचने तक वो अपने जीवन में 2 लाख हिंसा के वीडियो देख चुका है। क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर? उसके कारण हमारे देश में, इस दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है, समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं। और श्रील प्रभुपाद ने आज के 54 साल पहले ये देखा और उस समय भी था, और भविष्य को देखते हुए प्रभुपाद ने ये जो पहला उद्देश्य हमें दिया है कि इतना जो समाज में असंतुलन चल रहा है, इसको संतुलित कैसे करें। प्रभुपाद ने ये उपाय दिया कि सिस्टमैटिकली हमें व्यवस्थित तरीके से पूरे विश्व में ये आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने गीता और भागवत के माध्यम से हमें दिया है, उसको पहुंचाना है। क्या करेगा ये ज्ञान? ये ज्ञान लोगों की इन बुराइयों को उनके हृदय में खत्म करेगा। और जब लोगों के हृदय में बुराइयां नहीं रहेंगी, आपसी ईर्ष्या नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, तब इस समाज में असली एकता स्थापित हो पाएगी। ये प्रभुपाद जी का पहला उद्देश्य है, जो पूरे समाज को एक व्यवस्थित ढंग से साथ में लाना और भगवान की सेवा में लगाना। श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यासदेव जी कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अपना दूसरा उद्देश्य दिया कि पूरे दुनिया को, पूरे समाज को कृष्णमय बनाना है, जैसे कि भगवद गीता और भागवतम में दिया है। क्या उद्देश्य है भगवद गीता भागवतम का? श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक बताया गया है, स वै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षसे अहितुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य है अधोक्षज भगवान। जो भगवान हमारे इन भौतिक इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकते, वो भगवान पकड़ में आते हैं। वो भगवान तक हम पहुंच सकते हैं अपने प्रेममयी भक्ति से। और कैसी भक्ति होनी चाहिए? वो भक्ति होनी चाहिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेतु के। तब हम कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे और पूरा समाज कृष्ण भावना भावित होगा, तो हम देखेंगे कि समाज में एक सुधार और उद्धार आएगा। आज हम संसार में देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति बटा हुआ है। कोई चमड़ी के रंग को लेकर बटा हुआ है, कोई ऊंच नीच को लेकर बटा हुआ है, कोई जात पात को लेकर बटा हुआ है, कोई प्रांत को लेकर बटा है, कोई धर्म को लेकर बटा है। सब बटे हुए हैं। प्रभुपाद जी तीसरे उद्देश्य से ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम सभी भगवान कृष्ण के अंश हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मामे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनम। हम सनातन काल से और सनातन काल तक भगवान के अंश थे, हैं और रहेंगे। एक ही भगवान है, हम सब एक प्रभु के अंश हैं। आज हम यहां देखते हैं प्रभुपाद ने क्या चमत्कार दिखाया, जहां पे एक अमेरिकी सन्यासी बंगाल में बंगला भाषा में प्रचार कर रहे हैं। राजनीति, भाषा, कौशल, अर्थनीति এই সমস্ত কি শেখানো হলো। एक भारतीय सन्यासी फ्रांस में फ्रेंच भाषा में प्रचार कर रहे हैं। अपना बोलो कि तू दे देवो लीले इसको। Il n'y a pas la différence entre Dieu et भगवद गीता et la Bhagavatam। प्रभुपाद ने ये असली संयुक्त राष्ट्र खड़ा किया, जहाँ पे अलग अलग देश हैं, अलग अलग ऊंच नीच, जो भी ये सब छोड़ के, ये सब विभाजनों को छोड़ के भक्त साथ में आके भगवान को केंद्र में रख के अपने जीवन में कैसे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम में पूछा कि कैसा है ये कलयुग। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलय दोषे निधे राजन एको अस्ति महात गुणा कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कि ये कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन हे राजन, इस दोषों के सागर में एक महान गुण है, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र।
ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कली संतरण उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कल्मष नाशनम नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने सारे वेदों में देखा, उसमें सबसे उत्कृष्ट और ऊंचा भाव क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। और इसी हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे दुनिया में प्रचार करने का जो दायित्व चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को दिया, तो प्रभुपाद का ये चौथा उद्देश्य इस्कॉन के लिए है कि हम इस हरिनाम को पूरे विश्व में जाके प्रचार करें और सारे विश्व के लोग बिना किसी भेदभाव के इस हरिनाम को स्वीकारें। और जो व्यक्ति अपने जीवन में इस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकृत करेगा, वो अनंत आनंद की प्राप्ति करेगा। श्रील प्रभुपाद ने जो हमें पांचवा उद्देश्य दिया, वो है मंदिरों की स्थापनाएं। ये मंदिर कृष्ण की लीला स्थलियां हैं। मंदिर के सदस्यों के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर में जो सदस्य रहते हैं वो भक्ति का अभ्यास यहाँ रह के करते हैं और यहाँ से प्रचार करते हैं, और सारे समाज को हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं जहाँ पे वो आए और साधु संग लें, भगवान का दर्शन लें और भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाएं। ये आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय मंदिर पूरे विश्व में, इस्कॉन जुहू मंदिर। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान जो प्रभुपाद के प्राण धन है, वो यहाँ पे विराजमान हैं। ऐसे ही मंदिर श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में 108 मंदिर उन्होंने सिर्फ 10 साल में स्थापित किया, और आज 700 से ज़्यादा मंदिर हैं। मायापुर में, वृंदावन में, दिल्ली में, न्यू वृंदावन, वेस्ट वर्जीनिया, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। क्योंकि ये प्रभुपाद ने इतना क्यों संघर्ष करके मंदिर बनाए? क्योंकि समाज को शिक्षा देने के लिए। जैसे समाज में स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए, हॉस्पिटल्स होते हैं हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए, हमें आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए प्रभुपाद जी ने मंदिर स्थापित किया, और हमारे अंदर जो भौतिक रोग है उसको खत्म करने के लिए ये प्रभुपाद जी ने मंदिर का स्थापना किया। इस कोरोना वायरस की वजह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक गया। सारा संसार मान लीजिए 1 या 2 देशों पे डिपेंडेंट था। प्रभुपाद जी ने ये 50-60 साल पहले ही विजन कर लिया, और उनका छठा उद्देश्य इस्कॉन का था कि एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बनाई जाए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि थोड़ा सा खेत, कुछ गाय, ये सफिशिएंट है हमारे लिए। ये एक्चुअली हमको आत्मनिर्भर बनाता है, लेकिन हम डिपेंडेंट है पेट्रोल पे, हम डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्टेशन पे, और ये जो आर्टिफिशियल इकोनॉमी है ये कभी भी फेल हो सकती है। बट यहाँ हम देखते हैं हमारे मंदिर के भक्त खेती कर रहे हैं, गाय का दूध दोह रहे हैं। हम देखते हैं कैसे जो बैल होते हैं वो भी सेवा में लगे हैं। और मॉडर्न कल्चर में क्या हो रहा है? गायों को काटा जा रहा है। एक तरफ तो हम मशीनरी बना रहे हैं, अपना टाइम बचा रहे हैं, जिसमें हमारा शरीर भी बीमार पड़ रहा है क्योंकि कार्य नहीं हो रहा है। आप देखिए पूरा दुनिया इसी में, हम सब क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि शरीर से उतना कार्य नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे शरीर जाम हो जाता है। और हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। अगर सब अपने अपने खेत में खेती करेंगे तो कहां से बेरोजगारी है? बैल जो हैं वो बैलगाड़ी चलाते हैं, सामान इधर से उधर लेके जाते हैं। हम इन मॉडर्न मशीनरीज पे डिपेंडेंट हैं, उन पे हमारा वो आधार हो गया है हमारा। लेकिन जीवन का आधार क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सादा जीवन, उच्च विचार हमारा टाइम बचाता है, हमें टाइम देता है जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और वो है कृष्ण भक्ति। श्रील प्रभुपाद ने अपने छठे उद्देश्य में हमको यही समझाया कि छोटा सा खेत हो, खेती करो, कुछ गाय हो, अपना फसल उगाओ,
गाय से दूध मिलेगा, इनसे मिला के बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। आप सेवा में भी लगे हैं, भजन में भी लगे हैं। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि आप किसी को बताएंगे भक्ति के बारे में, या कैसे जीवन हमको अपना जीना है जिसमें हम आनंद को प्राप्त करें, लेकिन वो घर जाएगा भूल जाएगा। फिर इसीलिए इसी विजन को व्यासदेव जी ने अपनी दृष्टि से देखा और जितने भी पहले वेद पुराण, भागवतम और गीता उन्होंने क्या किया, लिख दिए। और यही चीज प्रभुपाद ने देखी कि लोगों को याद नहीं रहेगा, तो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने रात भर जागकर, रात को 12 बजे से सवेरे 4-5 बजे तक रात भर जाके प्रभुपाद जी ग्रंथ ट्रांसलेट किए। आज भगवत गीता 80 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, देश विदेशों में। पिछले 54 साल में 54 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें वितरण हो चुकी हैं। तो प्रभुपाद ने ये 7वां उद्देश्य, इसको बाकी 6 उद्देश्यों का आधार बताया। और प्रभुपाद ने कहा पुस्तकें आधार हैं हमारा संसार के, क्योंकि इन पुस्तकों में दिया है कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, आपका नित्य शाश्वत संबंध क्या है भगवान से, और जो वो छूट चुका है कैसे हम वापस स्थापित करें भगवान के साथ, कैसे हम अपने जीवन को जिएं और सुख और आनंद को प्राप्त करें, कैसे ये 6 उद्देश्य पूरे होंगे, ये सब श्रील प्रभुपाद ने इन ग्रंथों में दिया है। तो अभी हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी का संघर्ष, जो उन्होंने अपने जीवन में किया हमारे लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापित करने के लिए। उन्होंने वो 7 उद्देश्य जिसकी हमने चर्चा की, अगर ये हम उद्देश्य अपने जीवन में, सारे समाज के मनुष्य अपने जीवन में उतारें, तो हमें गारंटीड आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे वो स्टूडेंट जो टीचर की शरण लेता है, जो गुरु की शरण लेता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, डिग्री प्राप्त करके वो अपना भविष्य उज्जवल करता है, वैसे ही इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ के और प्रभुपाद जी की शरण लेके हम अपने जीवन को उज्जवल कर सकते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम